पूनम और प्रेम किड्स डेंटल के पास आए हैं पिंकी को लेकर। और क्लिनिक के बाहर इतनी सारी लाइन लगी है लोगों की, क्योंकि अपने छोटे छोटे बच्चे लेकर आए हैं लेडी डॉक्टर को दिखाने के लिए। और यहाँ पर पूनम और प्रेम बैठे हैं वेटिंग एरिया में चेयर्स पर, क्योंकि पूनम और प्रेम जल्दी आ गए थे। और भी बच्चे वेटिंग एरिया में बैठे हुए हैं अपने टीथ दिखाने के लिए डेंटल के पास। और यहाँ पर पिंकी बैठी है। सबसे पहला चेकअप पिंकी का हो रहा है। और ये यहाँ पर टेलीफोन पड़ा है और यहाँ पर कॉल अटेंड करने के लिए नर्स। किड्स डेंटल प्रेम, कितना प्यारा लोगो है इनका। देखो देखो कितना प्यारा बोर्ड बनाया है इन्होंने। और इनकी क्लिनिक तो कितनी प्यारी है, साफ सुथरी। देखो नर्स भी, सॉरी ये तो लेडी डॉक्टर है, ये भी बहुत अच्छी है। और इनकी क्लिनिक के बाहर तो कितने लोगों की रश लगी हुई है। लगता है कि ये सबसे ज्यादा मशहूर डेंटल है। पूनम, तभी तो मैं पिंकी के टीथ दिखाने आया हूँ, क्योंकि ये सबसे अच्छी डॉक्टरनी है डेंटल्स की। बहुत अच्छा इलाज करती है। पिंकी को किस वजह से दर्द हो रहा है ये भी बता देंगी हमें। और देखो इनकी क्लिनिक के बाहर कितना रश लगा हुआ है। ये तो शुक्र है कि हम लोग पहले आ गए और वेटिंग एरिया में बैठे हुए हैं। चेयर्स सिर्फ इतने ही लोगों की थी और भी बच्चे वेट कर रहे हैं। ये देखो, ये सारे बच्चे अपनी टीथ दिखाएंगे डेंटल्स को। ये तो शुक्र है कि हमने चेयर्स पहले ले ली। अरे मम्मी, हम भी पहले ही आ जाते, हमें भी सीट मिल जाती बैठने के लिए। देखो ना वो सब लोग कैसे बैठे हुए हैं अपने चेयर्स पर, और हम यहाँ पे वेट कर करके थक गए हैं। हमें पहले ही ले जाती आप क्लिनिक में, इतनी रश हो जाती है। मुझे तो पता ही नहीं था, वरना मैं कभी भी नहीं आती। और अगर आती तो सबसे पहले आती, क्योंकि चेयर्स पर बैठती मैं। ये तो बहुत मशहूर डेंटल है, तभी तो जगह नहीं मिलती बैठने की, इतना रश जो होता है। अरे ये डॉक्टरनी तो मेरा भी दांत चेक करेगी। कहीं टीका नहीं लगा दे, मुझे तो अभी ही डर लग रहा है। पता नहीं मेरा नंबर कब आएगा, मेरा टीथ कब चेक करेंगी ये डॉक्टरनी। पेशेंट की कौन मम्मी पापा हैं वो आ जाए मेरे पास, क्योंकि हम पेशेंट की टीथ चेक करने लगे हैं। उनके मम्मी पापा को भी बुलाओ। पूनम हमें बुला रही है, चलो हम भी चलते हैं। प्रेम, मैं तुम्हारी जगह का ध्यान रखती हूँ, बाहर बहुत रश लगा है, कोई बैठ जाएगा। तुम अंदर जाकर देख कर आओ कि डॉक्टरनी क्या कह रही है पिंकी के बारे में, फिर आकर मुझे सब बताना। मैं इसीलिए यहाँ पे बैठी हूँ, क्योंकि तुम्हारी जगह पर कोई बैठ नहीं जाए। चलो डॉक्टरनी साहबा, आप पिंकी का चेकअप करें, मैं यहीं खड़ा हुआ हूँ। और इनकी मम्मी कहाँ है? वो क्या है डॉक्टरनी साहबा के बाहर बहुत रश लगा हुआ है, और अगर मैं अपनी चेयर से उठ जाऊंगा और मेरी वाइफ भी उठ जाएगी तो कोई बैठ जाएगा हमारी चेयर पर। इसीलिए वो मेरी जगह संभाल कर बैठी है कि कोई बैठ नहीं जाए मेरी जगह पर। हाँ, यही तो बात है मेरी क्लिनिक की, क्योंकि मैं इतनी फेमस जो हूँ, हर कोई मेरे पास ही आता है अपने बच्चे लेकर दांत चेक कराने के लिए। जी जी, यही बात है। चले आप पिंकी का चेकअप करें। चलो पिंकी बेटा, अब मैं तुम्हारा चेकअप करने लगी हूँ। अब तुम अपने टीथ दिखाओ। तुम मुझे सबसे पहले ये बताओ कि तुम्हें खाने में क्या चीज पसंद है, जो सबसे ज्यादा खाती हो। मुझे ना चॉकलेट बहुत ज्यादा मजे की लगती है, मैं वो बहुत खाती हूँ। और मम्मी बहुत मना करती कि नहीं खाओ, तुम्हें ना दांतों में कीड़ा लग जाएगा, पर मैं तो फिर भी खाती हूँ, रात को भी छुप छुप के मम्मी से। पर आप मम्मी को नहीं बताना प्लीज डॉक्टर आंटी। चलो ठीक है, मैं आपकी मम्मी को नहीं बताऊंगी। अब एक और बात बताओ मुझे कि तुम सुबह ब्रश करती हो
और रात को भी? नहीं, मैं ब्रश तो नहीं करती, पर भूल जाती हूँ। मम्मी रोज याद कराती है, पर मैं भूल जाती हूँ। देखो पिंकी बेटा, झूठ बोलना बुरी बात होती है। तुम मम्मी से छुप छुप के चॉकलेट मत खाया करो। पर मम्मी मुझे खाने ही नहीं देती चॉकलेट, तभी मुझे छुप के खानी ही पड़ती है, एक भी नहीं खाने देती। चलो बेटा, मैंने तुमसे सारे सवाल पूछ लिए और तुमने मुझे सारे जवाब दे दिए, तो अब तुम मुझे अपने तीत दिखाओ और मैं तुम्हारे तीत का चेकअप करती हूँ। आपको मेरे दांत दिख रहे हैं? आपके बोर्ड में ये दांत कितना मुस्कुरा रहा है। क्या ये भी टूथपेस्ट और ब्रश करता है ना? क्या मेरे दांत भी इसकी तरह चमकेंगे? अगर तुम रोज ब्रश करोगी तो तुम्हारे टीथ भी इसकी तरह शाइन करेंगे। तुम्हारी टीथ से कैविटीज साफ कर रही हूँ और देखना अभी तुम्हारे टीथ शाइन करेंगे। चलो ई करो, ई, बस बस, आ करो जल्दी, ये कैविटीज भी साफ हो गई। अब ब्रश से तुम्हारे दांत साफ करने, ई करो, ई, ये कैविटीज भी साफ हो गई। चलो मैंने तुम्हारे सारे स्टेप कर लिए। अभी तुम्हें रोज ब्रश करना पड़ेगा, रात को भी और सुबह भी, और हो सके तो दिन में भी करना। 3 टाइम ब्रश करना। ये क्या 3 टाइम ब्रश करना? मैं तो 1 टाइम भी नहीं करती और आप 3 टाइम का कह रही हैं मुझे। तुम्हारी टीथ से कैविटी साफ करने का कोई फायदा नहीं रहेगा अगर तुम ब्रश नहीं करोगी। कैविटीज फिर से आ सकती है। क्या? यानी मेरे टीथ में फिर दर्द होगा? हाँ बिल्कुल। ये डेंटल कितनी देर करेगी? यहाँ पे भी बच्चे हैं और अंदर भी बैठे हैं, कब से खड़े हुए हैं, देर हो गई है। और हमारा नंबर कब लगेगा? मैं तो थक गई हूँ, मेरी बच्ची भी थक गई, सबके बच्चे ही थक गए। चलो पिंकी बेटा, अभी तुम उतर सकती हो इस चेयर से। तुम्हारा चेकअप हो गया है। थैंक गॉड मेरा चेकअप हो गया। उफ, मैं तो थक ही गई थी। आपको पता है चाचू, इन्होंने मेरा बहुत अच्छा चेकअप किया। ये बहुत अच्छी डॉक्टरनी है। अब जब भी मेरे दांत में दर्द होगा तो मैं इनसे ही चेकअप कराऊंगी। आपका बहुत शुक्रिया डॉक्टरनी साहिबा। शुक्रिया की कोई जरूरत नहीं। आप अपनी बच्ची पे ध्यान कीजिएगा कि वो 3 टाइम ब्रश करे, कि उसकी कैविटी भाग जाए, दूर हो जाए। जी बिल्कुल, मैं ध्यान करूंगा कि वो 3 टाइम ब्रश करे और उसकी कैविटी भाग जाए। नेक्स्ट पेशेंट को बुला दें। छोटी सी प्यारी सी मुन्नी, अब आप बताओ कि आपको क्या प्रॉब्लम है? मेरे छोटू से दांत में बहुत दर्द हो रहा है। कोई बात नहीं, इसे अभी ठीक कर देंगे हम। चलो पूनम, पिंकी का चेकअप हो गया है, अभी हम चलते हैं। प्रेम, डॉक्टरनी साहिबा ने क्या कहा पिंकी के बारे में? ज्यादा कुछ तो नहीं कहा, बस ये कहा कि इसके टीथ में कैविटीज है और 3 टाइम ब्रश करे। चलो पूनम, अभी हम चलते हैं। और आप लोग को भी जब भी टीथ में दर्द हो तो किड्स डेंटिस्ट के पास आ जाना, क्योंकि ये बहुत अच्छा चेकअप करती हैं। ये बहुत स्वीट और क्यूट है।